सचमुच में मैं इस दुनिया में खोया हुआ था, इस दुनिया में खोया हुआ था, इस पाप में डूबा हुआ था। और सचमुच में परमेश्वर पिता ने मुझे इस संसार से निकाला। मैं आधर में पड़ा हुआ था, व्यभिचार में पड़ा हुआ था, झूठ में भरे में पड़ा हुआ था, मगर परमेश्वर पिता ने सचमुच में मेरे जीवन को बदल दिया। और आज मैं जानने पाता हूं कि हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा देने वाला ये यीशु मसीह है, क्योंकि उसका वचन कहता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो अपने पापों को क्षमा मांगता है सचमुच में परमेश्वर के राज में प्रवेश करने का उसका अधिकार दिया जाता है। आज जो किसी को दोषी नहीं ठहराता है, वो किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया। आज वो सारे मानव जाति को छुटकारा देने के लिए आया, बशर्ते कि आप विश्वास करें और विश्वास के द्वारा से आपके जीवन में छुटकारा होने पाएगा। और आज मैं इस बात के लिए जीवित गवाही हूं। इसलिए मैं देखने पाता था कि जब मैं अपने जीवन में अंधकार में पड़ा था, आदम में पड़ा था, उस समय परमेश्वर पिता ने मुझे उस जगह से निकाला। कहा कि उसने अपना एक लौटे पुत्र को दे दिया, कि उसने अपना एक लौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। किसके लिए? आप और हम आदर में पड़े हुए, पापी में पड़े हुए, नशा में पड़े हुए, अंधकार में पड़े हुए उन सारे लोगों के लिए यीशु मसीह को उस परमेश्वर पिता ने आपके हमारे लिए दे दिया। कोई आप हम कह नहीं सकते कि हम धार्मी हैं। मैं खुद भी इस बात के लिए नहीं कह सकता क्योंकि मैं धार्मी हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम तो सब के सब मैले चित्र के समान हैं। हमारा कार्य जो भी विचार उठते हैं हमेशा बुरा ही उठता है, मगर फिर भी हम लोगों से परमेश्वर पिता ने प्रेम किया। हम अधर्मी से, हम पापियों से प्रेम किया, फिर भी चाहा कि ये सारे लोग बचाए जाने पाए, ये सारे लोगों के जीवन में दुख ना, इनके जीवन में शांति होने पाए। और उसने अपने बेटे को क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या विश्वास करते कि यीशु के नाम में छुटकारा है? हाँ। जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से केवल मसीह से प्रेम नहीं, इस जगत के सारे मानव जाति से प्रेम करके और उस प्रेम को इस तरह से प्रकट किया कि उसने अपने बेटे को दे दिया। और जिसमें धर्मी, अधर्मी, पाप या विचार सब लोग छुटकारा पाए। बहुत जल्दी में हमको लगता है कि तू धर्मी है, मैं पापी हूं, तू स्वर्ग जाएगा, मैं नर्क जाऊंगा। इस तरह की बातों को बहुत सारे बोलने को सुनने मिलता है, मगर मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन कहता है मैं धार्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और जो व्यक्ति कहता है कि मुझ में कोई पाप नहीं है, वो अपने आप को धोखा देता है और उनमें सत्य नहीं है। इसलिए आज आप और हम जाने, वो हमें छुटकारा देना चाहता है, वो हमें चंगाई को देना चाहता है, वो हमारे सारे दुख को अपने जीवन में उठा ले गया। कैसे? हम लोग देखने पाएंगे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में हम लोग आएंगे और उसका 53 अध्याय और उसका हम 5 पद से देखेंगे, जहां पर परमेश्वर अपने उन सारे दुखों के विषय में बात करता है। जो दुख और तकलीफ को हमारे जीवन में होना था, उन सारे दुख और तकलीफों को उसने अपने ऊपर में लिया है। हालेलुया। पढ़ेंगे हम लोग क्या लिखता है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 53 अध्याय और उसका 5 पद से हम लोग देखने पाएंगे क्या लिखता है। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। हम लोग अपराध किए, हम लोग बुरा काम किए और हमारे अपराधों के कारण उस यीशु मसीह को घायल किया गया। आगे, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, और वो हमारे अधर्म के कामों के कारण उसको कुचला गया। यीशु मसीह को कुचला गया किसके लिए? हम और अधर्म के काम किए और हमारे अधर्म के कामों के कारण उसको कुचला गया। बैग को थोड़ा इधर कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी आप और हम कहां हैं? किस सोच और विचार में है? हम लोग बस क्या देखते हैं कि क्रूस पर टंगा हुआ एक यीशु मसीह को देखते हैं। हाँ, यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। किसके लिए मरा? आप और हमारे लिए मरा।
हमने पाप किया, आप और हमने अपराध किया, और उस अपराध का दंड उस यीशु मसीह को दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए आज परमेश्वर पिता हमें बताना चाहता है। आगे हम लोग देखेंगे और क्या लिखता है। हमारी ही शांति के लिए हम लोग शांति पाए, उसके लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उस पर ताड़ना पड़ी, हम लोगों को शांति मिले इसलिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। कि उसके कोड़े खाने से आप और हम क्या हो जाए, चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज सचमुच में परमेश्वर पिता भी बताना चाहता है कि आप और हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए हम लोग देखने पाते हैं छुटकारा यीशु मसीह में है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। वचन कहता है, हम लोग यूहन्ना के पुस्तक में हम लोग आते हैं, यहाँ पर 1:12 में देखने पाते हैं क्या लिखता है। आज ये केवल मसीह ग्रहण करेंगे, विश्वासी लोग ग्रहण करेंगे, उनके लिए नहीं। ये बोलता है जो लोग उन्हें ग्रहण करेंगे उसके विषय बात करना चाहता है। पढ़ेंगे, पढ़ने में शायद। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, केवल मसीहों ने, जितने लोग हैं, जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए, उन लोगों को परमेश्वर पिता का संतान होने का अधिकार दे दिया। जिस तरह से यीशु मसीह परमेश्वर पिता का उस राज्य का अधिकार हुआ, उसी तरह से आज आप और हमें भी परमेश्वर पिता बोलता है कि यीशु मसीह को ग्रहण करते, उस पर विश्वास करते तो उस राज्य का अधिकार देता है और अपने संतान बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप और हम कहाँ हैं? हमको लगता है कि ये मसीह लोगों के लिए केवल यीशु मसीह मरा है, मगर वो सारी जगत के लिए मरा है। आपके लिए मरा, हमारे लिए मरा, और जितने भी नहीं जानते उन सारे लोगों के लिए मरा है। इसलिए कहता है कि जितने उसे ग्रहण करेंगे उन्हें परमेश्वर पिता का संतान होने का अधिकार दिया जाएगा। जब हम लोग देखने पाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, रोमी के पुस्तक उसका 3, रोमी के पुस्तक उसका 3 अध्याय हम लोग 23 पद में देखने पाते हैं क्या लिखता है। रोमी की पुस्तक, इसलिए कि सब ने पाप किया है, सब लोगों ने पाप किया है, सारे मानव जाति ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और सब लोग परमेश्वर की जो महिमा है उससे रहित है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोगों ने पाप किया, सारे मानव जाति ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमें जानना है, आज छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा से है। आज छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा से है। इसलिए इब्रानी की पुस्तक हम लोग देखने पाते हैं 9 अध्याय उसका 22 पद में, और हमें इसे अच्छी तरह से जानने पाएंगे। इब्रानी के पुस्तक हम लोग 9 अध्याय उसका 22 पद में देखेंगे, जहां पर परमेश्वर अपने जीवित वचन के द्वारा से बात करता है। हम लोग पढ़ेंगे। सत्य तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। लिखता है, सत्य तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार सबका छुटकारा लहू के द्वारा से होता है। हालेलुया, हालेलुया। और बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं। और बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मगर आज परमेश्वर पिता हमें बताना चाहता है, आपको लहू बहाने की जरूरत पड़ा? यीशु मसीह ने उस लहू को बहाया और उस लहू को बहाकर उस अनमोल लहू से आपको हमें खरीद लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो आपको छुटकारा नहीं देगा? वो आपको देना चाहता है, वो आपको देना चाहता है। क्योंकि इसी बात को हम लोग देखने पाते हैं जब कुरिन्थी की पुस्तक में देखने पाते हैं, और इसलिए बताना चाहते हैं कि उसने हमें अनमोल लहू देकर खरीदा है। पहला कुरिन्थी की पुस्तक 6वां अध्याय और उसका हम लोग 19 पद से देखने पाते हैं क्या कहता है। पहला कुरिन्थी की पुस्तक और उसका हम लोग 6वां अध्याय 19 पद से हम लोग देखने पाते हैं क्या कहता है। पढ़ेंगे हम लोग और जानेंगे, आज सच्चाई की बात को जाने, क्योंकि अगर आप इन सच्चाई के बातों से रूबरू नहीं है तो आप छुटकारा कैसे पाएंगे?
और जो कि छुटकारा संदेश के विषय में हम लोग लिखा हुआ है। ये संदेश में ही छुटकारा, मेरे पास में कुछ नहीं भाई, मैं तो एक साधारण व्यक्ति आपकी तरह से हूं, मगर मैं जानता हूं ये जो परमेश्वर का पवित्र बाइबल है, इन वचनों पर विश्वास करने से आज आप और हम छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। चले पढ़ेंगे तो क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का इस मंदिर देह है पर हम घमंड करते हैं, ये देह परमेश्वर का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ ये है पवित्र आत्मा का मंदिर है, और ये जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और ये हमें किसकी ओर से मिला है? परमेश्वर की ओर से मिला है, जिस पर आप और हम घमंड करते हैं। क्या लिखा है आगे? और तुम अपने नहीं हो। और तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि जिस पर तुम घमंड करते ये तुम्हारा शरीर जो होता है, मेरा शरीर है, मेरा है, और जिसे जतन से रखते बोलता है ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारा अपना नहीं। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गया, खरीदे लिया है, इसलिए हम लोग देने पाए। बिना लहू बहाए उद्धार नहीं ना, छुटकारा नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? अपने उस अनमोल लहू को देकर आपको और हमें खरीद लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बस रुक जाइए। इसलिए आज परमेश्वर पिता हमें चाहता है कि हम सब लोग उसके पास आए, उनके वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करें, क्योंकि जब तक आप और हम विश्वास ना करें, सचमुच में हमारे जीवन में उद्धार नहीं होने पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में छुटकारा हो, आपके जीवन में उद्धार होने पाए, आपके समस्या दूर होने पाए, यीशु मसीह पर विश्वास करें, जिसका आप और हम देखने पाते कि आपके और हमारे आधन का बोझ को यीशु मसीह पर लाद दिया। जैसा कि पुस्तक हम लोग देखने पाते हैं 53 उसका 6 पद को देखने पाएंगे। स्टेपन अगर पढ़े में शायद। हालेलुया, जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ, जिनको मिल रहा है पढ़ेंगे। हाँ, जैसा कि पुस्तक हम लोग देखने पाएंगे 53 अध्याय उसका 6 पद को। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हम तो सबके सब भेड़ों के समान, एक भेड़ों के समान, भेड़ देखते हैं ना, भेड़ों के समान भटक गए थे। जिसका पीछे देखने पाते हैं, अगर भेड़ चल रहा है ना, अगर रात के समय में अगर बकरी लोग हो जाते हैं ना, किसी के भी पीछे चलना शुरू कर देते, किसी के भी पीछे चलना शुरू कर देते, किसी के साथ में पीछे पीछे चलना शुरू। भेड़ों के समान हम और अब भटक गए थे, जिधर मन किया उधर चल रहे थे। हाँ, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, अपना मार्ग को ले लिया। ये झुंड था, इस झुंड से हटकर हम अपना मार्ग को ले लिए। हम मसीह के संगति में थे, उससे हटकर अपना क्या मार्ग ले लिए, आधार मार्ग पे फंस गए। और यहोवा ने, और परमेश्वर पिता ने हम सबों के अधर्म का बोझ, अधर्म और पापों का बोझ उसी पर लाद दिया, उस यीशु मसीह पर लाद दिया, और जिस यीशु मसीह के लहू बहाने से आप पर हम छुटकारा पाते। हालेलुया, हालेलुया। प्रस्ताव कीजिए ना। आज प्रभु चाहता है कि आप प्रस्ताव करके उसके पास में आए। वो आपको छुटकारा देगा, वो आपको शांति देगा, आपको वो चंगाई देना चाहता है, बशर्ते कि आप उसके पास में आने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है आप और हम अधर्मी और पापी हैं, मगर जब उसके सम्मुख में पापों को मानते हमारे गुनाह को स्मरण नहीं करता है। इब्रानी के पुस्तक में हम लोग देखने पाते हैं, इब्रानी के पुस्तक उसका 8 का 12 में देखने पाते हैं, वो क्या करता है, हम लोग गौर से सुनेंगे और ग्रहण करेंगे। आज छुटकारा कहां पर है? हम क्षमा मांगेंगे, प्रभु हमें क्षमा करेगा और हमारे जीवन में छुटकारा होने पाएगा। हालेलुया। पढ़ेंगे हम लोग इब्रानी की पुस्तक 8 का 12। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में, आप मनुष्य के अधर्म के विषय में, मैंने कहने का मतलब मैं उनके अधर्म के विषय में, आपके और हमारे अधर्म के विषय में दयावंत हूँ। वो दया करने वाला परमेश्वर जो कहता है कि मैं दया करने वाला, वो दयावंत है, और उनके पापों को, और आपके और हमारे पापों को फिर स्मरण ना करूंगा, फिर वो स्मरण नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो नहीं करना चाहता, बशर्ते कि आप उसके पास में आए, क्षमा मांगे, और छुटकारा हमारे जीवन में होने पाएगा। हमारे गुनाह को स्मरण नहीं करेगा।
बहुत सारे गुनाह, बहुत सारे अपराध हमने उनके विरोध में किया। वो बोलना चाहता है, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 8 पद में बोलता है कि तुमने मेरे विरोध में जितने भी गुनाह किया है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 8 पद में इस बात को बताना, मैं उनको यानी आप और हमको, उनके सारे आपके और हमारे सारे अधर्म और पाप के सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा। आपको हमारे उस सारे अधर्म और पापों के कामों से क्या करेगा? शुद्ध करेगा। कौन करेगा? यीशु। और क्या लिखा? जो उन्होंने जो आप और हमने मेरे विरोध किए हैं, जो किसके विरोध किए हैं? यीशु मसीह के विरोध, यीशु मसीह के विरोध में किए हैं। और उन्होंने और आप और हमने जितने अधर्म और अपराध के काम, जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरोध किए जो हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के विरोध किए हैं, उन सब को मैं क्षमा करूंगा। मैं क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। क्षमा करूंगा। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और इसी का गलत इस्तेमाल करते हुए पाप करते जाओ, अपराध करते जाओ, कहां छुटकारा मिलेगा? वो तो दया करने वाला है, वो तो हमें क्षमा करने वाला है। वो तो अपने वचन में कहता है कि मैं तुम्हारे गुनाह गाढ़े लाल रंग का हो तो मैं उसे हिमबर की तरह सफेद कर दूंगा। इस तरह की बातों को बोलकर हम उसका मजाक उड़ा देना, छुटकारा कहां से? जानते क्या बोलता है? यशायाह में बोलता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारा गुनाह क्यों ना गाढ़े लाल रंग का हो, मैं उसे हिमबर की तरह श्वेत कर दूंगा। इस तरह के बातों को, मगर 19 पद में क्या लिखा है? इसे गौर से सुनेंगे क्या लिखा है। चलिए यशायाह 1 का 19, यदि तुम आज्ञाकारी होकर यदि आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देख नहीं पाते हैं, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरा मानो तब जाके तुम्हारे गुनाह गाढ़े लाल रंग का क्यों ना हो, उसे हिमबर की तरह वो सैत कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। मैं अपने जीवन में देखा, मैं आदम में पड़ा था, नशा में पड़ा था, व्यभिचार में पड़ा हुआ था। उस समय प्रभु के दास ने मेरे जीवन में सचमुच में परमेश्वर के वचन को डाला। जब वो वचन को सुनाता था, मैं पीछे पी के बैठा हुआ रहता था। बोलता सुना रे पास्टर, जितना सुना। और उस सचमुच में वचन को सुनाता, मगर फिर भी मेरा इधर से जाकर इधर निकल जाता। मगर सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मेरी पत्नी के लिए, जो कि मेरे साथ में उसने कुछ भी नहीं कहा, दिन रात वो केवल मेरे लिए प्रार्थना की। और सचमुच में आज मैं इस बात के लिए जीवित गवाह हूं कि उसके प्रार्थना को परमेश्वर पिता ने सुना और आज मुझे इस जगह में खड़ा करके गवाही का पात्र बना दिया कि आप भी विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर तो आप भी छुटकारा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रार्थना की सामर्थ को जानिए, आज क्षमा मांगने की सामर्थ को जानिए। क्षमा मांगेंगे छुटकारा मिलेगा, मगर आज्ञाकारी होकर चलना है। बहुत सारे लोग होते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे। वो क्षमा तो कर देता है, मगर फिर आप और हम पापों में गिर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज आप और हम जान ले, छुटकारा यीशु मसीह के पास में है। आप और हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, किसी कलीसिया नहीं, किसी मंडली आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। आप यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करें। आपको किसी कलीसिया से भटकने की आवश्यकता नहीं। आप जिस कलीसिया में है, जिस मंडली में है, जिस समाज में है, उस समाज में बनकर जिस सच्चे परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, सचमुच में उस यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, उसके वचन को अपने जीवन में लीजिए और अपने जीवन में उसे कार्य करने दीजिए। सचमुच में उद्धार आप पाएंगे। बड़े कलीसिया आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता, बड़े संस्था आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता, ले जा सकता तो सिर्फ यीशु मसीह का वचन जिस पर आप चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने कलीसिया से भटक जाते हैं, उस कलीसिया में जाएंगे छुटकारा मिलेगा, वो पास्टर अच्छा प्रार्थना, कुछ नहीं मिलने वाला है, भटकते रह जाइएगा। मैं आपको छुटकारा दे सकता हूं? क्या पावर है मेरे पास कि मैं आपको छुटकारा? कुछ नहीं, मैं तो खुद ही मिट्टी हूं, मगर मैं जानता हूं वो यीशु मसीह जिसने मुझे छुटकारा दिया वो आपको भी छुटकारा देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें। आज वो आपको छुटकारा देना चाहता है। विश्वास करेंगे, छुटकारा पाएंगे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता है और जो तो आपको नाम लिख बुलाता है। और
आज आपको एक एक जन को नाम लेके बुलाता है। इसलिए आप विश्वास करें, जिस यीशु मसीह ने आज मुझे छुटकारा दिया, मेरे जीवन में आनंद को भरा, वो आपके जीवन में भी देना चाहता है। वो कभी किसी से पक्षपात नहीं किया, वो सबों के ऊपर में अपना अनुग्रह बराबर रखा, चाहे आप धर्मी हो चाहे अधर्मी हो। बशर्ते है कि आप उसे किस तरह से लेते हैं और किस तरह से अपने जीवन में कर्म करते हैं, ये मायने रखता है। इसलिए आज आप और हम जान ली कि वो परमेश्वर पिता बताने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है आने वाले दिन में इतना कलेश आने वाला है, ऐसा विपत्ति आने वाला है, और कितना भी आप थक जाए, कितना भी कोशिश करे, आपको कोई दूसरा छुटकारा नहीं दे सकता, मगर यीशु मसीह पर विश्वास करे तो उस कलेश और उस विपत्ति से बचा सकता है। और उसकी जीवित गवाही मैं खुद यहाँ पर हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जो विश्वास करेंगे तो जिस तरह से सदक में सका में नागों को उस जलते हुए आग से बचा सकता है, उस धधकते हुए 7 गुना आग से बचा सकता है, तो क्या आने वाले विपत्ति से आपको नहीं बचाएगा? वो कहते थे हाँ नबूकदनेस्सर राजा को, मैं अपने परमेश्वर के अलावा किसी दूसरे के सम्मुख में झुक नहीं सकता, चाहे तू मेरा प्राण क्यों ना ले। क्या वो लोग जान गया? नहीं, बचाया गया। जो उन्हें डालने गए थे वो लोग जलकर राख हो गए, मगर जैसे उन्होंने गया तो लगा उनको जम्मू कश्मीर में आ गया, ठंडा ठंडा हवा शुरू हो गया। हालेलुया। वो परमेश्वर पिता है जो आपको बचाना चाहता है। आज उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। इसलिए मसीह प्यारो, आज ये छुटकारा किसी मनुष्य के द्वारा से नहीं है, छुटकारा है यीशु मसीह के द्वारा से। आप उस पर विश्वास करें, अपने कलीसिया में, अपने मंडली में नियमित बने रहिए। आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है कि वहां छुटकारा मिलेगा, यहां छुटकारा मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला। मिलेगा तो सिर्फ यीशु मसीह पर, जिसे आप और हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।